तो दोस्तों क्या हाल है सलार और डंकी के बीच हमारे एनिमल का। क्या हाल है इसके 1000 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के सपने का, और क्या हाल है इसके 500 करोड़ के हिंदी नेट कलेक्शन का। तो भाई ये सवाल फिर से इसलिए जिंदा हो गया है क्योंकि डंकी और सलार को जैसा रिस्पॉन्स मिला है वैसा उम्मीद से काफी कम माना जा रहा है। जी हाँ, ना तो सलार केजीएफ और बाहुबली जैसा क्रेज लेकर के आ पाई और ना ही डंकी पठान और जवान जैसा तूफान। तो इस वजह से अब एनिमल के लिए थोड़ा सा स्पेस लोगों को नजर आ रहा है और फिर से एनिमल के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये हिंदी नेट कलेक्शन में 500 करोड़ कर सकता है। तो आज की वीडियो हम इन सब की बात करने वाले, साथ ही बात करेंगे अभी तक के एनिमल के कलेक्शन की और इसकी संभावनाओं की। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो देखिए दोस्तों, आज है शनिवार और ये शनिवार है क्रिसमस के लंबे वीकेंड का। तो क्या इस शनिवार को यह फिर से कोई धमाका कर सकती है और यह पठान और जवान के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ सकती है क्या? तो देखिए गाइज, यहां हम ऑनेस्टली बात करेंगे क्योंकि डंकी और सलार को जो सुनामी वाली फीलिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। कुल मिलाकर के ना तो केजीएफ जैसा मजा सलार दे पाई और ना ही जवान पठान जैसा मजा डंकी दे पाई है। तो यहाँ पर एनिमल को ग्रो करने का एक मौका मिल रहा है, बोले तो इसके लिए एक स्पेस बन रहा है। लेकिन इसका पूरा कलेक्शन बचता है इसके शोज के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके शो की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जरा हम एनिमल के 3 सप्ताह का, बोले तो इसके पहले 21 दिन का लेखा जोखा देख ले कि इसने कल कितनी कमाई कर ली है। तो देखिए, थर्सडे तक, बोले तो जिस दिन डंकी रिलीज हुई थी उस दिन तक का जो पोस्टर है वो मेकर्स के द्वारा जारी किया गया था और वो था 862 करोड़ 21 लाख रुपए। जी हाँ, 862 करोड़ एंड 21 लाख रुपीज का मेकर्स के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया था, जो कि आउटस्टैंडिंग है, शानदार है। क्योंकि किसी भी ए सर्टिफाइड मूवी के लिए इतना बड़ा कलेक्शन खुद में एक सपने की तरह है, जो कि एनिमल ने कर दिखाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है 1000 करोड़ का। क्या जो बाकी का 140 करोड़ के लगभग बच रहा है, क्या इसको पूरा कर पाएगी एनिमल? तो देखिए, 1000 करोड़ का सपना तो मुझे दूर की कौड़ी लग रहा है क्योंकि डंकी और सलार का रिस्पॉन्स कम ही सही, लेकिन भाई साहब मूवीज दोनों सुपरहिट के ऊपर जा रही हैं। तो एनिमल के लिए इतना स्पेस तो नहीं है कि वो 140 करोड़ अभी अब के बाद कर सके। लेकिन इसका क्या 500 करोड़ के नेट कलेक्शन का सपना पूरा हो सकता है? तो जी हाँ गाइज, इस पर हम नजर डाल सकते हैं और ये पूरा हो सकता है। देखिए, इसने पहले सप्ताह हिंदी में नेट कलेक्शन किया था पूरे के पूरे 300 करोड़। इसने अपने दूसरे सप्ताह में हिंदी नेट कलेक्शन किया था 130 करोड़ का, और अपने तीसरे सप्ताह में इसने हिंदी से नेट कलेक्शन किया था लगभग 50 करोड़ रुपए का। इस तरह से कुल मिलाकर की है अब तक 3 सप्ताह में 481 करोड़ 84 लाख रुपए की हिंदी नेट कलेक्शन कर चुकी है। यानी कि इसको मोटा मोटी देखे तो 482 करोड़ का। अब इसे कितना चाहिए? इसे मात्र 18 करोड़ ही तो चाहिए। मात्र 18 करोड़ करते ही हिंदी में 500 नेट कलेक्शन की क्लब में शामिल हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि डंकी और सलार के आने के बाद भी इसका कलेक्शन एकदम से लाखों में नहीं पहुंचा, अब भी 1 करोड़ों में खेल रही है। जिस दिन डंकी रिलीज हुई, बोले तो थर्सडे के दिन भी इसने ठीक ठाक कलेक्शन किया था। उस दिन इसने कलेक्शन किया था 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। और सलार वाले दिन की अगर बात करें तो उस दिन तो इसके शो काफी कम हो गए थे, लेकिन फिर भी इसका जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए का आ रहा है, यानी कि इसका फ्राइडे का कलेक्शन। और अगर ये इतना कर लेती है तो इसका कुल कलेक्शन हो जाएगा फ्राइडे तक का 483 करोड़। तो अब अगर यहां से हम देखें तो इसका 500 करोड़ तो हमें मुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन पठान और जवान का हिंदी नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ना शायद अब इसके लिए संभव नहीं हो। और 1000 करोड़ तो अब इसके लिए दूर की कौड़ी हो गई है क्योंकि शो काफी कम हो गए हैं। एक तो डंकी के आने के बाद कम हो गए और सलार के आने के बाद तो और भी कम हो गए। हालांकि इन दोनों के रिस्पॉन्स को देखते हुए अब इसके शो बढ़ने की कुछ उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम इसके अलग अलग शहरों में शो की बात करें तो इसके दिल्ली में लगभग 100 शो हैं, मुंबई में 60 हैं, पुणे में 28 हैं, हैदराबाद में 31 हैं, बेंगलुरु में 47 शो हैं, कोलकाता में सिर्फ 5 शो बचे हैं, जबकि अहमदाबाद में 60 शो हैं। तो गाइज कुछ इस तरह का इसका सिनेरियो है। शो हम देख रहे हैं काफी कम है। इतने कम शो के साथ यह 140 करोड़ तो नहीं कर सकती है। हाँ, पठान जवान के रिकॉर्ड को भी नहीं ये तोड़ सकती, लेकिन इसके लिए 500 करोड़ के हिंदी नेट क्लब में शामिल होना अब बेहद आसान है। तो कुल मिलाकर के हमें एक जो बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी वो यह है कि 2023 को एक गोल्डन एरा के रूप में याद किया जाएगा। एक ही साल में 4 मूवी 500 करोड़ नेट कलेक्शन करके दे रही हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।